यार तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको विदित है कि मैं आपके लिए 2024 के प्रश्नों के माध्यम से 2025 भारतीय जीडी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूँ। और आप पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। विश्वास के साथ पढ़िए विद्यार्थियों, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हम आपको बता दें, आपके लिए हम 210 प्लस वीडियो बना चुके हैं अभी तक। यहाँ आपको चारों पोर्शन मिल जाएगा, ध्यान रखें। मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, हिंदी भी कवर, जीके जीएस, पूरे चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। और आप इतने सारे वीडियो देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आपके पास समय है तो देख लीजिएगा। और नहीं समय तो आप पता नहीं, टॉप तो देख लीजिए, कम से कम टॉप वीडियो देखे, चारों पोर्शन देखे। हम चारों पोर्शन कवर करवा चुके हैं और करवा रहे हैं। रीजनिंग का थोड़ा वीडियो नहीं बन रहा फिलहाल, क्योंकि रीजनिंग के जितने वीडियो प्रश्न आते हैं, जितने प्रकार प्रश्न आते हैं, पीवाईक्यू प्रश्न शिफ्ट बाय डे बाय भी कवर करवा दिए 2024 के अनुसार। और 2025 में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो 2024 के जैसे आ रहे हैं। 4 तारीख के, 5 तारीख के, 6 तारीख, 7 तारीख और 10 तारीख के विद्यार्थी से आप पता लगा लीजिएगा। उनका कहना होगा सर बिल्कुल 24 के प्रश्न पर टकरा 2025 में। तो आप 24 की तैयारी करें, 25 में आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 80-90% हम आपको कहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो देख लेते हो तो आपका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। खुद देखिए, एक बार विजिट करें, उसके बाद विश्वास करें, फिर आगे देखें। अगर विश्वास नहीं तो मत देखिएगा विद्यार्थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। आप विजिट करें, देखें डाटा सही है, गलत तो नहीं है। गलत होगा तो नहीं देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही डाटा है तो आप भी देखें और दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें, उनको भी दिखाएं, आप भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, समझे। और आपको बता दें, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 नाम से लिस्ट बना है। और आपको बता दें 4, 6 और 7, 4, 6, 7 और 10 तारीख के हम वीडियो बनाएंगे भी। 4, 6, 7 तारीख हमने जीके जीएस 2025 फरवरी के एनालिसिस करवा रहे हैं, तो उसका प्लेलिस्ट अलग है। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस विश्लेषण करके एक प्लेलिस्ट अलग बना है। तो आप लोग दोनों प्लेलिस्ट को विजिट करें और पढ़ लीजिएगा किस प्रकार की जीके जैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिएगा। और हम तो कह रहे हैं 2024 का पैटर्न 25 फॉलो किया, टेंशन ना करें। और आपको बता दें, अभी हिंदी दिखाने वाले हैं आपको। इस टॉपिक से आपको 2 प्रश्न आ रहे हैं जो आएंगे 4 नंबर के। पिछले साल भी 2 प्रश्न पूछा था, इस बार 2 प्रश्न पूछ रहा, तो वही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धिकरण। चलिए दिखाते हैं विद्यार्थियों। इसका एक पार्ट हमने, पार्ट ए, मतलब पार्ट ए 20 प्रश्नों का बन चुका है, जो पार्ट बी चल रहा है 20 प्रश्नों का। इस प्रकार से 40 प्रश्न हो जाएंगे, तो जाके देखिए मेरे विद्यार्थियों। चलिए, तो आपको जानकारी बता दिए, क्योंकि जानकारी बताना अति आवश्यक है। कुछ विद्यार्थी नए होते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि जानकारी हमारे चैनल में क्या रखा है। मैथ्स देखना चाहते हैं, जाके देखिएगा मेरे मैथ्स की वीडियो को विद्यार्थी बहुत पसंद कर रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मैथ्स आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए, लोग कहते हैं मैथ्स कठिन है, बस आप लोग हमसे पढ़ते रहिएगा, हम आप लोग बेटर करेंगे। और रीजनिंग भी बस पढ़ाता हूँ मैं। रीजनिंग पढ़े, मैथ्स पढ़े, सब कुछ पढ़े, कोई दिक्कत। जनगणना का दिक्कत है, जनगणना के पीवाई के ऊपर देख लीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके देखिए विद्यार्थी। चलिए, पहला प्रश्न दिखाते हैं आज का हम। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि कह रहा है। ठीक है, त्रुटि है तो बताइए। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिन्हें मानव नहीं जानता। अब हमें कह रहा ऑप्शन, ईश्वर के अनेकों, क्या ये गलत है? नहीं जानता, ये गलत है। रूप है, ये गलत है। जिन्हें मानव है, कौन सा गलत है? आपको थोड़ा सा इन प्रश्नों में देखिएगा, यहाँ गलती ढूंढने में समस्या होगा विद्यार्थियों। हम कहते हैं यहाँ होने चाहिए था, बाकी सब ठीक ठाक दिख रहे हैं। बाकी अगर कुछ बदलाव करोगे माना जाए, ऑप्शन सी, बी और डी में अगर कुछ बदलाव करोगे तो वो तो पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो हम कहते हैं ईश्वर के अनेक रूप हैं। अगर अनेकों की जगह अनेक कर देते हैं तो कोई वाक्य में फर्क नहीं पड़ रहा है, बस थोड़ा सी मतलब हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं हल्का सा। तो अनेकों की जगह अनेक होने चाहिए था। ईश्वर के अनेक रूप हैं जिन्हें मानव नहीं जानता। हम कहते हैं अनेकों को गलत कर दिया है, तो हम कहते हैं ऑप्शन दिया है ईश्वर के अनेकों रूप है, यही आपका गलत होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, भाग त्रुटि क्या है? जे है आपका। ऑप्शन पे समझना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और हम बाहर से नहीं करवा रहे, 2024 के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर आए हैं, वही प्रश्न कवर करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न तो छप रहे हैं 2025 में। क्या चाहते हो आप, नंबर पकाना चाहते हो ना? पढ़िएगा लास्ट तक। और हर टॉपिक का हमने टॉप कवर करवा रहे हैं, जाके देखें, पढ़ें, सीखें विश्वास के साथ। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। अब ये बताइए यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न को हम आपको होमवर्क देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो आप भी लगाइए भाई। पेपर आपको देना, बताइए, तो पेपर आपको देना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कौन सा आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर देंगे। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी, अगला प्रश्न में क्या कहता है? त्रुटि याद कर। ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। आप ये बताइए, भारत, हमें ऑप्शन के अनुसार टिक मारना है। क्या पहला गलत है भारत का भूगोल, दूसरा की एक प्रति खरीदनी है, या कहा कि उसे
अगला ईसा ने माँ से। तो आप बताइए क्या आंसर आएगा। तो इधर तो आपका कहना होगा सर हम थोड़ा समस्या है कि इसका आंसर क्या लगाएं। तो आपको बता दें यहाँ ऑप्शन में देखिएगा भारत का भूगोल कह रहा है कि नहीं। भारत का भूगोल आपका आंसर गलत है। वो क्यों गलत है यहाँ देखिएगा, आप खुद दिमाग लगाइएगा। हमें अगर भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी, तो भारत का भूगोल की प्रति आप खरीद सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ भारत का भूगोल क्या है, गलत है। यहाँ कुछ और होनी चाहिए पहली बात। ये आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। अब यहाँ ज्ञात क्या करना है, गलत। तो आप देखिए यहीं पढ़ के देख रहे हैं वापस लौट कर। ये बताओ दोनों का अर्थ अलग होता है क्या, अलग होता है नहीं। तो इनको एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, दोनों का प्रयोग कर लिया है, इसका मतलब आपका यही गलत होगा। किसी बात को बार बार दोहराने से क्या वाक्य शुद्धि होता नहीं। जब किसी बात को आप बार बार कहने लगोगे, उसी शब्द का प्रयोग बार बार करोगे, इसका मतलब होता है वाक्य अशुद्धि कर रहे हैं। वहीं वापिस और लौट का दोनों का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी, एक होता है। इसका मतलब यही गलती किया है। जी तो समझ में आया, पहला दूसरा तीसरा थोड़ा सा अजीब थे, लेकिन ये तो आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन आपका चौथा ही आएगा, समझे। अगला देखिएगा प्रश्न विद्यार्थियों, लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। ये बताइए लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में, क्या भारत का गला है, गला होता भारत का नहीं। यही तो गलत कर दिया। जहां जो शब्दों का प्रयोग नहीं करने चाहिए उसका उपयोग करेगा तो वही तो गलती कहलाएगा। तो ऑप्शन आपका आएगा भारत के गले वर्षों तक। ठीक है, चलिए ऑप्शन अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न में कहता है राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। अब बताओ चली गई, हमें यहाँ स्त्रीलिंग की जान, यहाँ से पता चल रहा है स्त्रीलिंग के बारे में, है कि नहीं। हम कहेंगे भाई चली गई, यही तो गलती है, चले गए। क्योंकि यहाँ राम भी लक्ष्मण भी सीता भी है, 3 लोग हैं। तो यहाँ चली गई सिर्फ महिला के लिए उपयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए। तो बाकी 2 लोग कहाँ जाएंगे, पुल्लिंग वाले। ये स्त्रीलिंग समझ अशुद्धि आ गई है, तो आप कहेंगे चली गई है, तो आप गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। समझे कि नहीं बता विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, ऑप्शन चलते हैं। चलिए, नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती। अब ये बताइए को की जाती है। अब अच्छे से पढ़िएगा, आपको अपने आप गलती समझ में आएगा। देखिएगा दिखाते हैं आप कहाँ गलती है। ऑप्शन सी ही गलत, देखिए कहाँ गलती है, देवताओं और भगवान को की जाती है, को की जाती है, को नहीं मेरे भाई, भगवानों से की जाती है। देवताओं और भगवानों से की जाती है, अगर से होता को की जगह तो आपका बिल्कुल सही हो जाता। तो ये आपका कारक समझ शुद्धि हुआ, कह सकते नहीं, कह सकते नहीं है भाई आप। चलिए तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे मेरी भाषा को और मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझिए विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से आंसू निकल पड़े। यहाँ हमें गलती ढूंढना है। और ध्यान रखें 2 प्रश्न आ रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर पकाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो असंभव है प्रश्न बनाना। प्रश्नों को देखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, तभी दिमाग उस क्षेत्र में काम करने को लगेगा ना। चलिए तो हमें इस बार माँ बाप का सपना पूरा करना, यही सोच के चलना है। चलिए हम चारों पोर्शन, मैं अकेला चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, ध्यान रखें। ऑफलाइन क्लास संचालित करता हूँ और उसके बाद समय बचा के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो हम आपके बड़ी मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं कि आप फायदा हो और आप इस बार जीडी कांस्टेबल अच्छा कर सको। चलिए, प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से मतलब एक आंख के बारे में कह रहा है, आंखों से कहना चाहिए। अब भाई किसी के बारे में बातें होगी तो एक आंख से आंसू आता है क्या, एक से आएगा। आंख मतलब सिर्फ एक के बारे में बता, हम क्या पता है, आपको पता है कि आंखों से आंसू निकल आए, तो यहाँ आंखों से होना चाहिए था, ये आपका गलत हो जाएगा। समझे, ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है विद्यार्थियों, प्रत्येक प्राणी की स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। भाई स्वयं को, अब आप खुद देखिएगा, यहाँ आपको कह रहा है ताकि आगे चलकर उसे स्वयं आत्मनिर्भर होने चाहिए। स्वयं, यहाँ देखिएगा स्वयं को आत्मनिर्भर होनी चाहिए, होना चाहिए एक बात कहें अपन, प्रत्येक प्राणी को स्वयं को। अब हम कहते हैं भाई यहाँ स्वयं और आत्मनिर्भर दोनों का अर्थ अगर आप खगोल खोजोगे विद्यार्थियों तो एक ही होता है, सीधी बात। स्वयं आत्मनिर्भर, इनका मतलब क्या होता है, खुद के बारे में बताना। स्वयं मतलब हम खुद, आत्मनिर्भर मतलब हम खुद।
तो इस प्रकार से यहाँ दो शब्दों का प्रयोग कर दिया है एक ही वाक्य में, यही तो वो क्या कर दिया, त्रुटि कर दिया। ऑप्शन आपका जाएगा बी नंबर, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, आपको 40 प्रश्न दिखाएंगे, पूरा देखना है। पार्ट 1 भी देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा, निकालना ही होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। समस्या जिसका उपाय, यह एक गहरी, अब पूरा पढ़ के देखिएगा विद्यार्थियों, यह एक गहरी समस्या। भाई समस्या क्या गहरी होती है, बताइए। समस्या गहरी नहीं होती है, समस्या बड़ी होगी या छोटी होगी, समस्या गहरी नहीं होती मेरे विद्यार्थियों। तो आपका यही आएगा त्रुटि। ऐसे कौन बताएगा, समझा समझा के बताइए, समझ लीजिएगा। और प्रश्नों को ऐसे बनाना है, 25 भर्ती में छांट कर आपको नंबर पकाना है। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, मुझे बताओ कि विश्वनाथन और आनंद में सबसे तेज कौन है। अब देखिएगा फिर मजेदार प्रश्न आया है, टेंशन ना लेने का, मस्त बनेगा, देखिएगा। मुझे बताओ, हम ही कहते हैं मुझे बताओ कि विश्वनाथन और आनंद में तेज कौन है। अगर हम सबसे अलग कर देते हैं तो क्या वाक्य में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो वो सबसे तेज कह रहा, अरे भाई सबसे नहीं भी रखोगे ना तो वही पूछना चाह रहे हैं आप, उसका अर्थ वही हो रहा है। मुझे बताओ कि विश्वनाथन और आनंद में तेज कौन है। अब दोनों लोगों की बात हो रही है तो तेज कौन है, भाई इनमें से एक ही बारे में बताना है आपको तेज कौन है। तो सबसे नहीं भी लगता है तो अभी उसका मतलब क्या हो रहा है, तेज कौन है। ऑप्शन आपका जाएगा तेज कौन है, यही तो आप गलत कर दिया है कि नहीं। तो समझ आते हैं, इसका ऑप्शन आएगा विद्यार्थी आपका बी नंबर आएगा, क्योंकि मैं सबसे, है कि नहीं। बाकी अगर आप देख पा रहे होंगे सबसे अगर प्रयोग नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए मैं समझा के बता दिया आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां और 2 बालकों का ध्यान रखना। यहां हम कहना चाहिए आपको जब मैं जाऊं तो, वार्निंग दे रहे हैं ना, जब मैं जाऊं तो वार्निंग दे रहे हो। 3 लड़कियों और 2 बालकों को ध्यान रखना, मतलब आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, आदेश दे रहे हो। तो यहाँ तब की जगह तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आपका यही गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 लड़कियाँ, चलिए तो यहाँ पे यही गलती है, तब की जगह तो होनी चाहिए था मेरे ख्याल से। अगला आपकी अगर राय कुछ और होगी विद्यार्थी तो अभी कमेंट कीजिएगा, हो सके हम कुछ गलत बता दें। भाई मनुष्य है, इंसान से गलती होती है, लेकिन हम आपको हर समय प्रयास करते हैं सही सटीक जानकारी देने का। आप हमें देख रहे हैं विश्वास के साथ, विश्वास के साथ हम क्यों करें आपके साथ। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है, कुम्हारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी। अब ये बताइए, यहाँ गलती की बात कर रहा है। भाई विजयलक्ष्मी पति के साथ नैनीताल जा रही है तो ये बताओ वो क्या कुम्हारी होगी। आपको पता होगा जिस महिला या लड़की का शादी नहीं होता तो वो आगे कुमारी लगाती है, इनका तो शादी हो गया, पति के साथ नैनीताल जा रही है, तो आप कह सकते हो जी आपका ऑप्शन आएगा कुम्हारी लक्ष्मी। यही गलती है मेरे ख्याल से, यही गलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी हमें क्या कहता है, और आप लोग देख लीजिएगा कि आप कहना क्या है। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। अब भाई नीति के ऊपर चर्चा होगी, नीति के ऊपर, क्या नीति कोई वस्तु है जो ऊपर रखा नीचे रखा है, नहीं। नीति के बारे में क्या होना चाहिए था, नीति के बारे में चर्चा होगी, मेरे ख्याल से यही आएगा। तो हमें कहना चर्चा होगी, सॉरी नीति के ऊपर, जी गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। 34 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है, लास्ट 40 प्रश्न देखना, मतलब इस पार्ट का 20 प्रश्न देखिएगा। इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया। अब भाई हमें कह रहा है, अगर हम कहते हैं इस विद्वान अगर नहीं होता, महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया, सही बात है। पुरस्कार तभी दिया गया होगा जब कुछ अच्छा काम की होगी, विद्वान होगी किसी क्षेत्र में। तो इसको लगा के क्या मतलब रहा, कोई मतलब नहीं, तो यही तो आप गलती हो गई, समझे। ऐसे ही छांटना मेरे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमें कहता है 3 विकल्प त्रुटि है जबकि एक सही, सही चयन करना। देखिएगा सबसे नमस्ते, आपको क्या लग रहा है बताइए क्या आएगा। सबको नमस्ते, सॉरी सबसे नमस्ते, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। सब में नमस्ते और बेकार लगा है, सबने नमस्ते पूरा बेकार, तो सबको नमस्ते जी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन चौथा को राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ हमें एक शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चयन करो कह रहा है। जे में से आप होमवर्क देता हूँ आपको, होमवर्क रहेगा ग्रहकार
होमवर्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हो जीटी की में कांस्टेबल में, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। हमें आशा है आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, भले ही गलत हो या सही हो, हम बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कौन सही है। आप लोग प्रयास तो कीजिए ना, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं मेरा, पूछ लीजिएगा। चलिए, यकीन नहीं है तो जो विद्यार्थी आपका दोस्त था उसका एग्जाम हो चुका, पूछ लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाली की बात देखिएगा। अब हमें कह रहा है मुझे आमंत्रण मत भेजना, आमंत्रण मत भेजना, हमें क्या बोला, शुद्ध वाला चाहिए। आमंत्रण यहाँ गलत, पूरा गलत हो जाएगा। हर कार्य को ध्यानपूर्वक करो, जी बिल्कुल आपका सही है। अपने शत्रु, ये शत्रु गलत है। कंचन की बात को दिल, अरे दिल होता भाई, दिल नहीं। तो आपको देख पा रहा हूँ इसमें क्या बताना था, आप शुद्ध की बात कर रहा हूँ। शुद्ध ऑप्शन आपका सिर्फ बी है। यहाँ आमंत्रण गलत है, यहाँ सत्र गलत है, यहाँ दिल गलत है, समझे। सर यहाँ शर्ते रहेगा, शर्ते, ठीक है। तो आपका आंसर रहा है, आराम से पका लेते नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। तो आपका इस पर क्या कहना विद्यार्थियों, आप वीर हैं और आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वीर तो कहलाओगे ना। देखिए यहाँ कोई त्रुटि नहीं है, पहली बात है। इतने वीर हैं कि, इतने वीर हैं कि, हम देखो किसी बात को हम बोलते हैं इतने सारे लोग हैं, इतने लोग आए थे, तो वो किसी संख्या को इंगित करने के लिए इतने का प्रयोग किया जाता है। इतने लोग आए थे, इतना भीड़ था, मतलब एक विशिष्ट संख्या के बारे में बता रहा है जो आपको ज्ञात नहीं है कि नहीं। लेकिन भाई वीर, वीर क्या संख्या के बारे में, वीर संख्या नहीं है ना, तो वही तो है। यहाँ इतने वीर हैं कि, तो आपके पास ये गलत हो जाएगा, समझे, यही आपका आंसर आएगा। त्रुटि वाला बात कर रहा था ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कहता हमें 3 सही हैं जबकि, सॉरी 3 गलत हैं जबकि 1 सही है, सही का चयन करो। कह रहा कहाँ पर आया, देख पा रहे हैं आप लोग। और अगला हमें इस पर ध्यान देना है कि सही वाले का चयन करना है। मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही बात है। मेरा उसका घेर संबंध गलत है, मेरा उसका घना संबंध गलत है, मेरा घोर संबंध गलत है। ऑप्शन आपका पहला राइट होगा। चलिए ये रहे आपके विद्यार्थियों पूरे 20 प्रश्न पार्ट नंबर बी के। 20 प्रश्नों का एक और पार्ट बन चुका है, आप देखे होंगे, जाके देखिएगा। हमने हिंदी में तत्सम तद्भव देशज विदेशज सार्थक निर्थक शब्द करवा चुके हैं, मुहावरे करवा चुके हैं, लोकोक्ति करवा चुके हैं, विलोम करवा चुके हैं, पर्यायवाची करवा चुके हैं, शुद्ध वर्तनी करवा चुके हैं, अशुद्ध वर्तनी करवा चुके हैं, शुद्ध वाक्य करवा चुके हैं। जाके देखिएगा, विश्वास रखिएगा विद्यार्थियों। विश्वास जहाँ रहता है ना, हमारे सटीकता कहते हैं। और हम रिश्ता नहीं तोड़ना, रिश्ता हम नहीं बिगाड़ना चाहते आपके साथ, तो हम विश्वासघात आपके साथ नहीं करेंगे। चलिए, हमें उम्मीद है आप हमें देख रहे हो। आप हमारे चारों पोर्शन देखिएगा विद्यार्थी। मैथ्स भी मस्त पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग कवर होता चल रहा है, टॉपिक हो चुके हैं, हिंदी भी हम कवर करवा रहे हैं पर डे, और जीके जीएस भी कवर हो रहा है। जनगणना का दिक्कत है, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। जनगणना के प्रश्न हमने 17 प्रश्न दिखाए, समझे। चलिए, तो हमें आशा है आप हमें देख के अच्छा लगा और आप हमें फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विश्वास है। और जो विद्यार्थी नए हैं तो उनको बता दें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, विजिट कीजिए एक बार। अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो हम लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करना भूलें विद्यार्थी। तो आपका हौसला, हमारा हौसला आपके सहयोग से ही बढ़ेगा, और बढ़ाना चाहते हो जिससे हम आपके लिए बेटर से बेटर काम करके आपको तैयारी करवा सकें और आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नया टॉपिक रहेगा, आप चाहेंगे। चलिए।